बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलियनरों कितने पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार लोग हैं। मेरी वीडियो अगर तुम्हारे पास इस वक्त पहुंच चुकी है तो इसका मतलब कि यूट्यूब बहुत स्मार्ट है। उसे इल्म था कि अगर मेरी वीडियो तुम्हारे तक पहुंच चुकी है, तुम्हें इस वीडियो की जरूरत थी, तुम कोई ना कोई कारोबार ढूंढ रहे थे। अरे भाई, तुम्हें ये इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कितने बिजनेस हो रहे हैं। आलू प्याज का भी बिजनेस किया जाए ना, लोग कर रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ना कोई बेनिफिट है। जब तुम मार्केट में आ गए हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें इल्म होना चाहिए कि तुमने प्रॉफिट का नहीं सोचना, तुमने लॉस का सोचना है। और तुम्हारी बैकबोन इतनी मजबूत होनी चाहिए, अगर तुम्हें लॉस भी हो जाता है अपने कारोबार के अंदर, तो तुम दोबारा मार्केट के अंदर आ सको, ना कि मार्केट से किक आउट कर दिए जाओ। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो के अंदर मैं 2 से 3 बातें तुम्हें ऐसी बताने वाला हूं, अगर तुम मेरी बातों के ऊपर फोकस कर लेते हो, यकीन मारो 4.5 माह के अंदर तुम मिलियनर बन सकते हो। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर कोई लाइव स्टॉक के ऊपर काम कर रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहा है, तो 700 से 800 रुपया एक मुर्गी को तैयार होने पे उसके ऊपर खर्चा आता है। लाहौर में रहते हुए आपको 1800-1900 रुपए की मुर्गी मिलती है। फैसलाबाद में आपको 13, 14, 15, 1600 रुपए की मुर्गी मिलती है। डिपेंड करता है कि आप किस महीने में मुर्गी खरीद रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना यह है कि हमने मुर्गी का कारोबार करना है या फिर इस अंडे का कारोबार करना है। इस वक्त तुम मेरे पीछे मुर्गियां देख सकते हो। लोग अक्सर मेरी वीडियो के अंदर कमेंट करते हैं कि भाई, अगर इतना ही फायदा है इस कारोबार के अंदर तो तुम अंडे का कारोबार क्यों नहीं करते, तुम लोगों को मुर्गियां क्यों नहीं देते। भाई ये देखें, ये एक पेज है मेरे पास, ठीक है। इस पेज के ऊपर मैं इस पेंसिल से सारी कैलकुलेशन करके तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम लोगों को मुर्गियां मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा मुर्गियां। आखिर तुमने भी तो कहीं से मुर्गियां लेनी है। शायद मेरे पास कोई और फार्म हो, मेरी वहां पे 6000 मुर्गी हो, मैं उसका अंडा कराची भेज रहा हूं कि तुम इस कारोबार को कैसे कर सकते हो। किस महीने में चूजा डालोगे? यकीन मानो 500 चूजा डाल लो तुम। अगर तुम 500 चूजा डाल लेते हो ना, 4.5 माह के अंदर तुम मिलियनर बन सकते हो। तुमने करना क्या है, सिंपल मेरी बात के ऊपर फोकस करना है। मैं एग्रीकल्चर को 2 जगह पे लेता हूं। हम एक तरफ लाइव स्टॉक को कर लेते हैं जिसके अंदर हम मुर्गियां रख लेते हैं। अब मुर्गियों के अंदर टाइप्स आती हैं। तुमने अंडे का कारोबार करना है, एक घर लेवल पे यानी डोमेस्टिक लेवल पे कारोबार करना है। और दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं कि ओपन शेड, यानी तुम्हारे पास जगह है, तुम बाहर कारोबार करना चाहते हो। अब इसके अंदर लेयर मुर्गी भी आ जाती है। अब एक तरफ हमने देखा है एग्रीकल्चर के अंदर, हमने लाइव स्टॉक को देखा, दूसरी तरफ पे हम क्रॉप्स को देख लेते हैं, जो कि किसान भाई हमारे मेहनत कश कपास की फसल को मैं ले लेता हूं। मेरे पीछे जो मुर्गी आप देख रहे हैं, इसे गोल्डन मिस्री कहा जाता है। ये 70% इसकी मैक्सिमम मर के प्रोडक्शन होती है, लेकिन इसका जो अंडा होता है उसकी डिमांड है 5 से 10 रुपए रेट। लेयर मुर्गी का अंडा जो आप दुकानों से लेते हैं उससे ज्यादा होता है। ठीक है, मेरी जरा वीडियो को गौर से सुनिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं 500 चूजे की फिजिबिलिटी तुम्हें बताऊंगा कि तुम फरवरी के एंड पे अगर चूजा डाल रहे हो और उस पे कितना खर्चा एक दिन का आएगा। जब वो बढ़ता जाएगा, वो तुम्हारा खर्चा बढ़ाता जाएगा। एक दिन वक्त आएगा 4.5 माह का, अगर तो तुम तजर्बा कार थे और तुम्हारे अंदर इतनी बहादुरी थी कि तुमने सारी मेडिसिन कोर्स वैक्सीन के कंप्लीट किए और तुमने इस चूजे को मुर्गी बना दिया, मुर्गी से दोबारा अंडा लिया, उस अंडे को इंक्यूबेटर के अंदर रखा और उसमें से दोबारा चूजा निकाला, उसे फिर तुमने अपना मुर्गी बनाया, ये एक साइकिल तुमने बना लिया, तो तुम इसका मतलब कि कामयाब हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहते हुए हमारे जो लोग हैं उनकी सिमत डायरेक्शन गलत है। ठीक है, वो कारोबार का सोचते तो हैं, लेकिन पहले ये सोच लेते हैं कि हमें लॉस ना हो जाएगा। देखें भाई, पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करना है तो आपने ये नहीं सोचना कि हमें उसमें फायदा होगा। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि ये मेरे पास आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ट्रे हैं। अगर 12 होती तो ये एक पेटी बनती। इसका मतलब ये 330 अंडा है और मेरे पीछे 700 प्लस मुर्गी है इस वक्त। और टाइम हुआ है 1:31 और इसने अभी शाम तक अंडे और देने हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन का अंदाजा आपको पता चल गया होगा कि गोल्डन मिस्री की फिलहाल इस वक्त प्रोडक्शन क्या जा रही है। और जो लोग कहते थे कि हमें भाई अब चूजा डाल लेना चाहिए क्योंकि मौसम जा रहा है, तो आज तारीख मेरा ख्याल 17 या 18 है, तो इस वक्त काफी ज्यादा ना मौसम सर्द हो चुका है फैसलाबाद में दोबारा। तो भाई साहब, अगर तुम इस वक्त चूजा डाल लेते, अगर ना तजर्बाकार बंदे होते, तुम कहीं ना कहीं मार खा जाते। मैं आपको एक मेडिसिन दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने ये बहुत पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, एनरोकोली का नाम है। ये देखें, फोकस करें इसके ऊपर। एनरोकोली लिक्विड 2 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर मिला के अगर आप अपनी मुर्गियों को देते हैं, यकीन माने 3 से 4 घंटे के अंदर ये इतना असरअंदाज शो करवाती है मुर्गी के अंदर। कोई भी हल्की फुल्की ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया, नजला जुकाम, मुर्गी मुंह खोल के सांस लेती है, तो यार भाई फौरी आपकी मुर्गी जो है ना 8 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट चेक करवाएगी। मुर्गी कभी भी आपकी बीमार नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन के इस्तेमाल से, एनरोकोली।
जरूरी नहीं है आपने 1 लीटर वाला पैक लेना है, आप 150 रुपए की छोटी बोतल शीशी भी मिलती है, वो इस्तेमाल कर लें। वेटरनरी शॉप पे मेडिसिन अपना फार्मेसी पे चले जाएं, उधर से भी मिल जाएगी। अब वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए कि गोल्डन मिश्री का हम चूजा डाल रहे हैं फरवरी के लास्ट में। हमने फरवरी के लास्ट में गोल्डन मिश्री का चूजा डाला, हमें चूजा पड़ गया 70 रुपए का। एक चूजा हमें 70 रुपए का पड़ गया जी। अच्छा जी, अब हम उसको फीड कौन सी देंगे? हमारे पास जो है सबसे पहले तो उसे मैरेक्स अपना मैरेक्स जो है उसकी वैक्सीन होगी। वो सेक्शन के दौरान ही जब चूजा हैचरी से निकल के आएगा ना, वो आपको वैक्सीन उसकी हो चुकी होती है। उसके बाद उसके H9 गम्बोरो, NDIB, लसूटा, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह की मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद जब आपके पास चूजा आता है तो स्टार्टर फीड उसको दी जाती है। 1 हफ्ते बाद फीड चेंज होती है, 3 हफ्ते बाद फीड चेंज होती है, सारे मराहल से गुजरना पड़ता है। 4.5 माह बाद जाके आपकी जो मुर्गी है, ठीक है, वो तैयार हो जाती है और रेडी टू एग लेइंग हो जाती है। और ये जो मुर्गियां आप देख रहे हैं, ये फिर वो बन जाती हैं। इन्हीं मुर्गियों के अंदर अगर आप मुर्गा छोड़ देंगे, वो जो अंडा देंगी वो फर्टाइल अंडा होगा। वो अंडा अगर आप इनक्यूबेटर के अंदर रखेंगे, देन वो आपको चूजा देगा। चूजा फिर आपके पास आ गया, आपने चूजा डाला था, तो इसका मतलब आप कामयाब हो गए हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता वो आगे जाता जाएगा। 700 से 800 रुपया खर्चा तुम्हारा मुर्गी के ऊपर आना है टोटल मर के भी, अगर तुमने चूजा डालना है और उसे मुर्गी बनाना है। लेकिन जब तुम पली पलाई तैयार मुर्गी लेते हो जो अंडा दे रही होती है, ठीक है, तो वो पता आपको कितने की पड़ती है? 1600-1700 रुपए की पड़ती है, ठीक है। वो सारा प्रॉफिट फार्मर को जाता है। अगर तुमने 500 चूजा डाला होता, 700 रुपया तुम्हारा खर्चा एक चूजे पे आता। इसका मतलब है कि तुम 700 मल्टीप्लाई 500, 3,50,000 रुपए तुम्हारा टोटल खर्चा 500 चूजे के ऊपर आया। तुम्हारा 1600 रुपए की अगर मुर्गी रेट में सेल हुई, ठीक है, -700 हम कर दें तो ये 900 रुपया बनता है। अगर तुम 800 रुपया भी एक पीस के पीछे ले रहे हो, उसे मल्टीप्लाई कर देते हो, हम मल्टीप्लाई उसे कर देते हैं 500 रुपए के साथ, 4 लाख रुपया आपने 4.5 माह में कमाया, ठीक है। अगर तुम्हारी जेब में पैसे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तुम तजर्बाकार हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम 500 नहीं 2000 डालोगे तो कहाँ काम जाए। हमने कमेटी नहीं डालनी, कमेटी डालनी है तो हमने हलाल तरीके से डालनी है, ये कारोबार करना है। अभी मैं तुम्हें बताना हूं, इस वक्त ये मेरे पास मुर्गी है, ये मुझे तकरीबन अंडा दे रही है, 500 अंडा दे रही है, 700 मुर्गी है, 200 नागे पे है, ठीक है। इसका ये फर्क होता है। अब मेरा 500 अंडा जो है वो इस एरिया में मेरा 40 रुपए में जा रहा है। तुम कैसे कह सकते हो मुझे कि मेरा अंडा जो है वो 25 रुपए का सेल हो रहा है? ये रीजन वाइज वेरी करता है, ठीक है। आपके रीजन के अंदर क्या रेट है अंडे का? अगर अंडे का रेट कम है, इसका मतलब फीड का भी रेट कम होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास इस वक्त 13 नंबर फीड इस्तेमाल हो रही है अंडे वाली मुर्गी के लिए, 6000 रुपए की बोरी मिल रही है मुझे, ठीक है, तो मेरी एक मुर्गी जो है वो इस वक्त फीड जो है वो इनटेक कर रही है तकरीबन राउंड अबाउट 100 ग्राम। तो मेरे पास 700 मुर्गी है, मेरे पास 700 मुर्गी है, तो 700 मुर्गी जो मेरे पास है वो तकरीबन 70 केजी फीड इसका मतलब इनटेक कर रही है। यानी कि हमें कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, इससे बेहतरी यही है। ये देखें जी, 100 ग्राम एक दिन की 700 मुर्गी है, तो ये मेरे पास बनती है जी 70,000 ग्राम तकसीम 1000, ठीक है जी, 70 केजी फीड लग रही है। 50 केजी का थैला होता है। अब हमें 6000 रुपए की मेरी एक बोरी आ रही है, ठीक है। हम लगा लेते हैं कि हमारा अपना 7000 रुपया खर्चा आ रहा है मुर्गी के ऊपर, और मुझे अंडा मिल रहा था 500 मुझे अंडा मिल रहा था, 500 मेरा अंडा जा रहा था 40 रुपए के हिसाब से। मेरा 20,000 रुपया एक दिन का बन रहा है 500 अंडे से। 700 मुर्गी 20,000 रुपए का एक दिन का प्रॉफिट दे रही है, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 7,000 रुपए जी, क्योंकि मेरा फीड का एक्सपेंस आ रहा है एक दिन का, भाई 13,000 रुपए बन गए। हम मेडिसिन ये देखें जी, एनरोकोली की हम लगा लेते हैं, इनकार रहते हैं ऐसे, ये हमारा भाई 12,000 रुपया मैं एक दिन का कमा रहा हूँ जी भाई, चेक कर सकते हैं। बरोने मुल्क में जितने भाई ये डिलीवरी, पिज्जा डिलीवरी वाले, गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर वगैरह हैं, वो जरा फोकस करें, अपने भाइयों को इधर कारोबार करके दें। अगर वो इधर कामयाब होते हैं तो आप भी आए, ये कारोबार करें। पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए मुझे बता दें, अच्छा गर्मी सर्दी के अंदर आप लोग पूछें गर्मी में अंडा किधर सेल करेंगे? कभी अंडे की मार्केट कम हुई है? अंडे का रेट ही कम होता है। गोश्त हम मुर्गियां पालते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 तरीकों के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए या एग प्रोडक्शन के लिए। मार बंदा कहाँ पे खाता है आके कि अगर मुर्गी आपकी लास्ट पे प्रोडक्शन कम देती है। तुमने जब हैचरी से चूजा खरीदा था, ए ग्रेड खरीदा या बी ग्रेड खरीदा था, ठीक है। सेक्सिंग के दौरान वो आपको सेपरेशन होती है चूजे की, बी ग्रेड चूजा आपको सस्ता दे देते हैं। आप अच्छा चूजा खरीदें, ए ग्रेड का चूजा खरीदें, मियां पोल्ट्री फार्म से राब्ता करें, हम आपको चूजा देंगे, ठीक है। आपने मई के लास्ट पे चूजा डालना है, फरवरी के लास्ट पे भी नहीं चूजा डालना है। अगर आप मई के लास्ट में डालेंगे, आगे 4.5 माह को आगे डिले कर दें। देखें जब मुर्गी हमारी तैयार हो रही है, अंडे का सीजन आएगा तो हमारा अंडा बिकेगा ना, आगे सर्दी आ जाएगी, ठीक है। अभी भाई 12,000 रुपया मैं कमा रहा हूँ एक दिन का, 700 मुर्गी से 200 अंडा नहीं दे रही, 500 अंडा दे रही है,
ٹھیک ہے. اب 12,000 روپے کو میں 30 سے اگر ضرب دیتا ہوں تو یہ 3,60,000 روپیہ صرف اس کا یہ بنتا ہے اپنا مرغیوں کا. میں کب سے آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آتا ہوں, اگر مجھے اس میں پروفٹ نہ ہوتا, مجھے لاس ہوتا, میں کبھی بھی نہ اس کے اوپر کام کرتا. میرا فارم ریڈی ہو رہا ہے, چوزا ڈالیں گے, کورس آپ کو کروائیں گے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آپ چوزا مئی کے لاسٹ میں لازمی ڈالنا, ٹھیک ہے. جس بھائیوں نے ڈالنا انڈے والی مرغی لینی ہے گھر کے لیے تو وہ ہم سے رابطہ کر لے. لیئر مرغی اگر آپ نے ڈالنی ہے وہ انڈے کے لیے بہت بیسٹ ہے, انڈا دیتی ہے, لیکن وہ گھر میں نہ ڈالیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اتنی ٹالریٹ ورائٹی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ڈیزیز کو ٹالریٹ کر جاتی ہے, یہ کور کر جاتی ہے اپنے آپ کو, اس کے انڈے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. تو یار بھائی لیٹسٹ ویڈیو کے لیے سبسکرائب کر لو میرے چینل کو, میں لیٹسٹ ویڈیو اسی طرح آپ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہوں. انفارمیٹو میری ویڈیو ہوتی ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. پھر بھائیوں کا وہی سوال ہوگا کہ بھائی کہاں بکتا ہے 40 روپے کا انڈا. بھائی بکتا ہے, تمہیں بیچنا نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.